हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एसएपी या बैप में पैकेजेज क्या है। सबसे सिंपल सा मैं आपको इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ कि पैकेज होता क्या है। कि सपोज आपके पास आपके कंपनी में 4-5 मॉड्यूल चल रहा है। सपोज जैसे प्लानिंग का मॉड्यूल है, पीपी मॉड्यूल है, एक पीएम का है, प्लांट मेंटेनेंस का मॉड्यूल है, एक आपके पास एफआई का मॉड्यूल है, एक आपका मटेरियल मैनेजमेंट का है। तो मेनली कंपनी करती क्या है वहाँ पे कि हर एक मॉड्यूल के लिए एक पैकेज बना लेती है। कि सपोज जैसे अगर आपका एफआई है तो वाई एफआई या वाई एफआई सीओ एक पैकेज बना लेती है। तो उस फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्ट होता है वो उस वाई एफआई पैकेज के अंदर स्टोर कर दिया। मतलब सिंपल सा आप बोल सकते हो कि किसी एक काम से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट है आप चाहते हो कि वो एक जगह स्टोर हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करते हो। आपने यहाँ पे वाई एस डी एक पैकेज बना लिया जिसके अंदर आप सारा का सारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहते हैं। तो आप वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्रिएट करोगे आप एस डी वाले पैकेज में वहाँ पे स्टोर करोगे। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आपको सर्च करना होगा एच डी से रिलेटेड कोई भी एनहेंसमेंट, कोई भी कस्टमाइजेशन, कोई भी आपको रिपोर्ट्स, कोई भी प्रिंट आपको सर्च करना होगा तो डायरेक्ट आप उस पैकेज को एक्सेस करोगे, उस पैकेज से आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। तो ये यहाँ पे एक पैकेज का कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे हमारा मेनली 3 टाइप का पैकेज यूज होता है। एक स्टैंडर्ड पैकेज है। स्टैंडर्ड पैकेज वो पैकेज है जो एसएपी ने डिलीवर किया है, जो एसएपी का अपना बनाया हुआ पैकेज है। सेकेंड, जो पैकेज कस्टमर क्रिएट करता है, जो डेवलपर हो तो आप क्रिएट करोगे, वो पैकेज जी या वाई से स्टार्ट होगा। और थर्ड है ट्रांजिट पैकेज। सिंपल सा ट्रांजिट पैकेज क्या होता है कि प्रोटोटाइप के लिए, कि सपोज आप डेटा को वन टाइम कहीं ले जाने के लिए, सपोज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाने के लिए आप स्टोर कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या करते हो, टेम्प्रोरी आप एक पैकेज क्रिएट कर लेते हो, उसको प्रोटोटाइप करते हो और आप डेटा को वहाँ से स्टोर करके दूसरे सिस्टम में ले जाते हो। तो यहाँ पे 3 टाइप का आपका जो मेनली यूज होता है। स्टैंडर्ड पैकेज आप यूज कर नहीं सकते क्योंकि उसका यूज एसएपी करता है। तो मेनली जो आप यूज करोगे, आप कस्टम पैकेज जो है, आप अपना खुद का बनाया हुआ पैकेज है, आप उसका यूज करोगे। इसमें मैं अभी आपको पैकेज क्रिएट करना बताऊंगा। यहाँ पे एक मेन पैकेज होता है और एक सब पैकेज होता है। अब मेन और सब पैकेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैकेज बना दिया, बट आपको लगा कि हमारे पास यहाँ 2 टीम है, एक टीम सेल्स के लिए अलग काम कर रही है, एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग काम कर रही है। तो आप क्या करोगे, 2 सब पैकेज बना दोगे, एक सेल्स का बना दोगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन का बना दोगे, और आप दोनों पैकेज को असाइन, उसका जो मेन पैकेज है, सुपर पैकेज जो है, आप उसको वाई एस डी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज कर दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेन पैकेज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर 2 सब पैकेज है, एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी आपका डेवलपमेंट होगा, फंक्शनल होगा, जब कोई भी कस्टमाइजेशन या कोई भी डेवलपमेंट करेगा, तो जो सेल्स से रिलेटेड डेवलपमेंट या कस्टमाइजेशन होगा सेल्स वाले पैकेज में स्टोर करेगा। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट या एनहेंसमेंट होगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाले में स्टोर करेगा। तो यहाँ पे मेन पैकेज एंड सब पैकेज का यही कॉन्सेप्ट होता है। पैकेज क्रिएशन के लिए सबसे पहले, पैकेज क्रिएशन आप 2 टाइप से कर सकते हो। पैकेज क्रिएशन के लिए सबसे पहले आपको ACAT में जाना है। यहाँ पे आपको पैकेज, यहाँ पे पैकेज सिलेक्टेड है, पैकेज आपको सिलेक्ट करना है। बहुत सारा ऑप्शन है इसके अंदर, आपको पैकेज सिलेक्ट करना है। पैकेज का आपको नाम डालना है, सपोज कोई भी नाम, अगर सपोज यहाँ पे आपको न्यू नेम से क्रिएट करना है, ये एस कर दिया मैंने, और आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आपको न्यू पैकेज क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। आप यस करोगे, उसका डिटेल डालोगे आप, यहाँ पे पैकेज आपका क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड जो आपका ऑप्शन होता है वो आप SE21 ट्रांजेक्शन को, सॉरी SE21 ट्रांजेक्शन कोड होता है 21, यहाँ से आप पैकेज क्रिएट कर सकते हो।
इसके लिए आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे पैकेज बिल्डर का ऑप्शन खुलेगा। सपोज मुझे एक पैकेज क्रिएट करना है YSD, इसका मतलब है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्रिएट पे जाऊँगा, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा सेल्स। अब यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। सेव करते समय यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, अभी मैं इसको किसी भी ट्रांसपोर्ट में सेव कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा ये पैकेज सेव हो गया। अभी ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे हमारा पैकेज सेव हो गया। अब आप यहाँ पे सेव करोगे, आप यहाँ पे बाहर निकल जाओगे, आपका YSD एक पैकेज क्रिएट हो गया। अब मैंने वहाँ पे बताया था कि आप यहाँ पे सब पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। तो सब पैकेज क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे कि सब पैकेज क्रिएट करने के लिए सपोज YSD के अंदर ही मुझे एक सब पैकेज लेना है सेल्स का। तो आप YSD_सेल्स डालोगे, आप यहाँ पे क्रिएट प्रेस करोगे। यहाँ पे सिर्फ आप इसका यूज सेल्स के लिए करने वाले हो। यहाँ पे जो सुपर पैकेज आपको दिख रहा है, ये वाला फील्ड जो है सुपर पैकेज का, आप यहाँ पे YSD डाल दोगे। तो ये सब पैकेज जो सेल्स होगा, ये सब पैकेज हो जाएगा आपके YSD पैकेज का। आप यहाँ से क्रिएट कर दोगे, यहाँ पे आप अपने ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में डालोगे, सेव करोगे, फिर आप यहाँ से बैक करो। फिर हमें एक और सब पैकेज क्रिएट करना है डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने एक और सब पैकेज क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ये सब पैकेज मेरा, इसके अंदर सिर्फ मैं डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्ट स्टोर करूँगा। यहाँ ये भी पार्ट होगा YSD का, इसका जो मेन पैकेज होगा YSD होगा। और यहाँ से मैंने सेव कर दिया। अब मैंने क्या किया, AC21 में गया, यहाँ पे मैंने एक पैकेज क्रिएट किया, 2 सब पैकेज क्रिएट किया। साथ में मैं एक और पैकेज क्रिएट कर देता हूँ FI का, फाइनेंस का। इसके अंदर मैं कोई भी सब पैकेज क्रिएट नहीं करूँगा। इसके अंदर सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मेरा फाइनेंस से रिलेटेड डेटा हो। सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन डालकर हम यहाँ से इसको सेव करके बाहर कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पे अगर आप अब SCAT में जाओगे, यहाँ पे जाकर आप अपना पैकेज सर्च करोगे YSD, जो मैंने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आपका YSD जब ओपन होगा तो इसमें आप देखोगे 2 आपका सब पैकेज है। एक सेल्स है, जो भी सेल्स से रिलेटेड डेवलपमेंट होगा, जो सेल्स से रिलेटेड आपका कस्टमाइजेशन होगा, वो सेल्स सब पैकेज में होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी हमारा डेवलपमेंट एंड कस्टमाइजेशन होगा, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज में होगा। और ये दोनों पैकेज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज, जो मेन पैकेज है हमारा यहाँ पे YSD है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका पार्ट होगा। सेम अगर आप यहाँ पे FI में जाओगे, तो FI के अंदर कोई भी सब पैकेज मैंने नहीं बनाया था, या यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको अभी ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अभी आपको ये ब्लैंक दिख रहा है। हम इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे इस सब पैकेज में डालेंगे, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये था हमारा पैकेज और सब पैकेज का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे YFI जो हमने एक पैकेज क्रिएट किया, इसके एग्जांपल के लिए चल के सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम चलते हैं ACE38 में। यहाँ पे हम एक पैकेज क्रिएट करते हैं। पैकेज चेक पहले से क्रिएटेड है, हम इसको क्या करते हैं, पैकेज चेक 1 क्रिएट करते हैं। हमने एक यहाँ पे जैसे आप क्रिएट पे प्रेस करोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइटल डालना है। तो यहाँ पे हम पैकेज चेक करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पैकेज चेक डाल दिया। यहाँ पे जब आप टाइप में एग्जीक्यूटेबल लोगे,
एग्जीक्यूटेबल के बाद आपको यहाँ से सेव का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन आएगा, इस स्क्रीन में आपके पास दो ऑप्शन आएगा, आप इसको पैकेज में डालना चाहते हो या आप इसको लोकल ऑब्जेक्ट में डालना चाहते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अपना पैकेज सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सपोज हमने वाईफाई सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे ओके किया। अब यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के लिए पूछा, हमने यहाँ पे डाल दिया कि पैकेज ट्रांसफ़र का हम रिक्वेस्ट बना रहे हैं। सपोज आपका जैसे ECQ या आपको ECP जहाँ भी ले जाना है वो टारगेट सिस्टम यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ से आप सेव करोगे, ओके कर दोगे। यहाँ से आप सिंटेक्स चेक करो, एक्टिवेट कर दो। अब हम चलते हैं ACAT में। हमने वाईफाई पैकेज के अंदर ये सोर्स कोड डाला था, यहाँ पे जो रिपोर्ट क्रिएट किया था पैकेज चेक का। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर ये हमारा प्रोग्राम नेम आ गया। अब आप इसको यहाँ पे एडिट करके यहाँ से आप डेवलपमेंट कर सकते हो या आप AC38 से जाकर कर सकते हो। अब जो भी आप टेबल बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, जो भी होगा आप YFI के अंदर डालोगे और YFI के अंदर प्रोग्राम के अंदर जितना भी आपका फाइनेंस से रिलेटेड होगा आपका ऑब्जेक्ट वो YFI पैकेज के अंदर स्टोर होगा। मतलब जस्ट लाइक एक कंटेनर है जो आपके किसी एक काम के लिए, सपोज जैसे आप कोई एक ऐसा जगह चूज करते हो जो इस टाइप का सामान यहाँ रखना है, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड हमें सारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है, तो सेम कॉन्सेप्ट है कि आप उस टाइप का सारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे, फाइनेंस पैकेज के अंदर आप रखोगे। ये हमारा पैकेज का कॉन्सेप्ट है।